गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, एक प्रचलित भारतीय कैलेंडर के हिसाब से गुड़ी पड़वा को एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। महाराज जी, जैन धर्म में इसका क्या महत्व है और हमें किस रूप में मनाना चाहिए? देखिए, ये जो नव वर्ष है, संवत्सर है, ये तो एक लौकिक व्यवस्था है। संवत्सरों को मनाने की एक अलग अलग व्यवस्था है। विक्रमादित्य से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, तो हमारे यहाँ वर्ष की गणना तो उससे पहले भी थी, तो कोई ना कोई पहले चलती होगी। तो हमारे यहाँ वीर निर्वाण हुआ, तो महावीर भगवान के निर्वाण के दिन से हमने तिथि गणना शुरू किया। उसके पहले तो जैन धर्म के अनुसार संवत्सरी की शुरुआत सावन बदी एकम से है, युग के आरंभ से, पर समय काल के अनुरूप परिवर्तित होते गए। तो जैनियों ने कहा कोई बात नहीं, काल की गणना जिस रूप से चले सो चले। भारत में पूरी चैत वैशाख आदि माहों से वर्ष की गणना होती, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से। तो एक मानक व्यवस्था चली भारतीय कैलेंडर के अनुसार, वो विक्रम संवत की। उसके पहले शक संवत भी था, बाद में ईस्वी सन आ गया जो चल रहा है। तो इस आजकल वैश्विक कैलेंडर के रूप में ईस्वी के सन से जुड़ गए। जबकि भारत को और भारतीयता को समझने के लिए हम चाहें तो मैं कहूँगा हमें चैत वैशाख आदि माहों से ही अपने कैलेंडर को चलाना चाहिए, और उस हिसाब से विक्रम संवत की जिस दिन शुरुआत हुई गुड़ी पड़वा, उसे महत्व देना चाहिए। आज अंग्रेजी कैलेंडर की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई कि लोग भूल गए। अब जनवरी फरवरी और संडे मंडे तो लोगों को मालूम है, रविवार सोमवार नहीं जानते। तारीखें मालूम है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एकम दूज नहीं जानते। धार्मिक आयोजनों में तो तिथियां लोग जान लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत मंदिरों में लिखे रहने के कारण बाकी सब भूल गए। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें। हमारी भारतीय व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व में आज भी कई जगह चीन का नववर्ष अलग होता है, कई देशों में है उनका अपना नववर्ष अपनी तिथि के अनुसार होता है। ईस्वी सन की जो शुरुआत है वो तो ईसा मसीह के उपासकों की है। हम ईसा मसीह के उपासक तो नहीं है। तो जो लोग ईसा मसीह के उपासक नहीं है वो ईस्वी सन को ही लेकर क्यों चले? ये तो अंग्रेजों ने थोप दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। विक्रमादित्य भारत के एक बड़े प्रतापी राजा थे। जैन धर्म में विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण स्थान था। आज आप सबको एक रहस्य की बात बताता हूँ। जैन परंपरा के एक महान आचार्य हुए अरहत बलि। मूल संघ के संस्थापक आचार्य अरहत बलि, वो राजा विक्रमादित्य के सगे भाई थे। परिवार जैन समाज का जो इतिहास है उनसे संबद्ध है। तुम सब जितने बैठे हो विक्रमादित्य के वंशज हो, इतिहास पढ़ो। अरहत बलि ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो मूल संघ के भेद में आए। तो विक्रमादित्य का जैन संस्कृति से संबंध स्थापित होता है, इसलिए हमें विक्रम संवत को महत्व देना चाहिए। एक न्याय प्रिय राजा थे। विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानियां हम सबको पता है, उनकी न्याय प्रियता की न्याय प्रणाली की बात हम सबके बीच में प्रसिद्ध है। तो हमें उसे मानना चाहिए जिसमें भारत की पहचान हो, जिसमें भारत का दर्शन हो, जिसमें भारत का ज्ञान हो और जिससे भारतीय परंपरा पुष्ट होती है, हमें उसे शिरोधार्य करना चाहिए। इसलिए मैं युवाओं से कहूँगा 2 दिन बाद परसों गुड़ी पड़वा आ रही, परसों की सूर्योदय का अभिनंदन करो सेलिब्रेट अच्छे से अच्छे। न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नव वर्ष का हर्ष मनाएंगे। सेलिब्रेट क्यों करेंगे? हर्ष मनाएंगे। युवाओं में ऐसा उत्साह जगना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और हमारे यहाँ पहला मास है चैत, जो चेता दे। क्या है? चैत्र जो चेताए। चेतो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए ये गुड़ी पड़वा को यदि नव वर्ष के रूप में लिया जाए तो बहुत स्वागत योग्य है। सभी को इसे लेना चाहिए, इसे व्यापक नज़रिए से देखने का प्रयास करना चाहिए।